हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेनिफिट ऑफ जीएसटी एंड इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे ड्यूअल जीएसटी मॉडल के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी। बेनिफिट ऑफ द जीएसटी टू द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के लिए हम देखिए तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिमूवल ऑफ द कास्केडिंग टैक्सेस which simulates the input tax credit, eliminate the tax on tax at various stages of the production and distribution। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए यही फ़ायदा है कि कास्केडिंग टैक्सेस ख़त्म हो गया। उसकी वजह से टैक्स और टैक्स जो होता था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेज पे, तो वो ख़त्म हो गई है। फिर सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लाइंसेज, जहाँ पे वन यूनिफाइड टैक्स सिस्टम रिड्यूस द बर्डन ऑफ द डीलिंग विद मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज़ एंड रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो हर जगह पे आपको अप्रूवल लेने का और रिटर्न हर स्टेज पे आपको रिटर्न फाइल करने की, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई और सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लाइंसेस आ गया, जिसकी वजह से आप इजीली टैक्स पे कर सकते हो। फिर लोअर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, जहाँ पे एक्सेस टू द आईटीसी ऑन द रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स एंड सर्विस लीड टू रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से आप हर स्टेज पे रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, सर्विस वहाँ अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट जो आती है वो कम हो जाती है, तो वो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। फिर इम्प्रूव द लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, जहाँ पे फ्यूअर चेक पॉइंट्स एंड द इंटर स्टेट बैरियर रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में भी चेक पॉइंट्स पे एंड इंटर स्टेट बैरियर्स जो आते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, तो वो सब ट्रांसपोर्टेशन का टाइम एंड कॉस्ट बच जाता है। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन है, जहाँ पे ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइसिंग, रिफंड, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, तो इन सब की वजह से ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन चीज़ें बन गई है, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए ईजी हो गए। फिर ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस, जहाँ पे लोअर कंप्लाइंस बर्डन एंड कॉस्ट, इम्प्रूव द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे वही है लोअर बर्डन आ गया है कंप्लाइंस का। ठीक है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई है, तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स अभी है जो बाहर की मार्केट में भी उसकी प्राइस ग्लोबली बढ़ गई है। ठीक है, डिमांड बढ़ गई है ऐसे। फिर है यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स अक्रॉस द इंडिया, जहाँ पे एलिमिनेट द कन्फ्यूजन एंड द प्राइसिंग डिस्पैरिटी इन द डिफरेंट स्टेज, जहाँ पे डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट टैक्स रेट हुआ करती थी, अभी वो कट हो गई, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स आ गए हैं पूरे इंडिया में। फिर कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट हुआ है उसकी वजह से, लोअर प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पे रिमूवल ऑफ द टैक्स और टैक्स रिड्यूस द फाइनल प्राइस स्पेशली इन द लॉन्ग रन। फिर ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, जहाँ पे इनवॉइस क्लियरली शो द जीएसटी पेड, एनहांसिंग कंज्यूमर्स अवेयरनेस। ठीक है, हम कहीं पे भी कुछ बिल लेते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कितने परसेंटेज जीएसटी लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। फिर यूनिफॉर्म प्राइसिंग अक्रॉस इंडिया, जिसकी वजह से नो डिफरेंस इज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द स्टेट्स ड्यू टू द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। आप कहीं कौन से भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो या तो कोई सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सेम रेट आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक्सेस टू द क्वालिटी प्रोडक्ट, जहाँ पे रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन मैन्युफैक्चरर्स, लीड टू द बेटर क्वालिटी एंड इनवॉइसेस। ठीक है, तो रिड्यूस टैक्स बर्डन, अगर मैन्युफैक्चरर को टैक्स बर्डन रिड्यूस हो गया है तो वो और भी ज़्यादा उस पैसे को और इनोवेटिव जगह पे या तो बेटर क्वालिटी के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स कैन फाइल द कंप्लेंट डायरेक्टली ऑन द जीएसटी पोर्टल। फिर स्मॉल बिजनेस के लिए जीएसटी कैसे बेनिफिट है, तो कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन टू पे अ फ्लैट टैक्स रेट विद मिनिमम कंप्लाइंसेस फॉर द बिजनेस विद द टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। ठीक है, अगर आपका 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको मिनिमम टैक्स पे करना होगा। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशंस भी हैं, जिसकी वजह से जिसका जो बिजनेस टर्नओवर बिलो 20-40 लाख है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी अच्छा है। फिर सिंप्लीफाइड कंप्लाइंसेस है, मतलब वन टैक्स सिस्टम है, ऑनलाइन फाइलिंग है, सिंप्लीफाइड रिटर्न हेल्प टू रिड्यूस दी बर्डन। ठीक है, तो मतलब क्या क्या करना है वो ऑलरेडी सिस्टम में फिट होता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन फाइलिंग ईजी हो जाती है। फिर एक्सेस टू द लार्जर मार्केट, यूनिफॉर्म जीएसटी सिस्टम अलाउ द स्मॉल बिजनेस टू एक्सपांड अक्रॉस द स्टेट विदाउट टैक्स बैरियर्स। लार्जर ये यूनिफॉर्म जीएसटी सिस्टम अलाउ कर रहा है स्मॉल बिजनेस को कि वो अदर स्टेट में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं कोई भी टैक्स बैरियर्स के
उनको नहीं लगेगा इतना। फिर इनको टैक्स क्रेडिट मिलता है जो एनेबल द स्मॉल बिजनेस ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर टू रिड्यूस दैट इफेक्टिव टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जितना भी उन्होंने इनको टैक्स क्रेडिट अर्न करा है उससे वो सेट ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। फिर एनकरेजमेंट ऑफ द फॉर्मलाइज, मतलब कि हेल्प द स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन द फॉर्मल इकोनॉमी, इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए फॉर्मल इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनको मिलती रहती है जीएसटी की वजह से। फिर बेनिफिट टू जीएसटी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरह से जीएसटी बेनिफिट है, तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, बूस्ट द इंटरेस्ट रेट कॉमर्स एंड अट्रैक्टिव द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है, ट्रेड बैरियर्स कम हो गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए भी अच्छा है कि ट्रेड बैरियर्स कम हो गए एंड इजीली कॉमर्स हो रहा है एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। फिर इंक्रीज द टैक्स बेस, मतलब मोर बिजनेस नाउ कंप्लाई विद टैक्स लॉज एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, जितने ज़्यादा बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस बनेंगे उतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगी। फिर बेटर रेवेन्यू कलेक्शन, efficient and transparent system reduce the aviation and लीकेज। बेटर रेवेन्यू कलेक्शन बनेगा, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, तो कितना क्या जितना कलेक्शन होना चाहिए उससे अगर कम हुआ है तो हम तुरंत ही उसको पकड़ सकते हैं। फिर प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स एंड द रिफंड ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, कि आप जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, तो वो प्रमोशन करेगा एक्सपोर्ट को। एंड एनकरेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफाई द टैक्सेबल स्टेबल टैक्स सिस्टम, इम्प्रूव द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, जो बाहर के लोग हैं जितना ज़्यादा आपका स्टेबल टैक्स रेट होगा, सिंपल होगा, तो बाहर के जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी जो बाहर की कंट्री से आती है तो उतना उसका इनफ्लो बढ़ेगा। फिर बूस्ट जीडीपी ग्रोथ, जहाँ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी एनहांस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पे लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी एनहांस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जितनी कम कॉस्ट रहेगी और जितनी बढ़िया आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी जो आपकी जीडीपी ग्रोथ में बूस्टअप के लिए आपको हेल्प रहेगी। फिर इम्प्रूव द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, इंडिया क्लाइम द सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड बैंक्स रैंकिंग पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम देखें तो वर्ल्ड बैंक भी पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आई है, वो देखने को हमें मिल रही है। फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जहाँ में मोर बिजनेस एंटर द फॉर्मल सेक्टर लीडिंग टू द मोर एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर इनकम रिपोर्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेक्टर फॉर्मल सेक्टर्स में एंटर हुए हैं, जहाँ पे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, इनकम ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतने ज़्यादा आपको इकोनॉमी में उसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो रहेगा परचेज एंड सेल का। फिर हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जीएसटी के लिए। फर्स्ट है इंटर स्टेट्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है जो विद इन सेम स्टेट्स है। सिनेरियो है कि अ डीलर इन मुंबई महाराष्ट्र सेल्स अ मोबाइल फोन वर्थ ₹20,000 टू कस्टमर इन पुणे महाराष्ट्र, तो जीएसटी का रेट है 18%, मतलब 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, 9% सीजीएसटी से 1800, तो कैसे होगा इसका कि 20,000 है उसका हम 18% निकालेंगे। ठीक है, तो वो अलग इस पे 18% आएगा कितना, 36,000। फिर ये 36,000 आप डायरेक्ट लिखा सकते हो और यहाँ पे 50-50 करके उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 50-50% डिवाइड कर सकते हो। तो टोटल प्राइस पेड बाय द कस्टमर कितनी हो जाएगी, 20,000 तो है, 20,000 तो है और ये हमारा 3600 अलग से, तो 23,600। ठीक है, फिर जीएसटी गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एसजीएसटी गोज टू द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई था विद इन स्टेट। फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन देखिए, मतलब 2 स्टेट की बात हो रही है। तो डीलर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल सेल द वॉशिंग मशीन वर्थ ₹25,000 टू द बायर इन बेंगलुरु कर्नाटका। जीएसटी कितना अप्लाई है, 18% आपको बोल देंगे एग्जाम में। ठीक है, जीएसटी कितना है 18%, मतलब 25,000 पे आपको लगाना है 18%, और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट 25,000 प्लस 4500, तो 29,500 उसको अमाउंट पे करनी है बायर को। तो आईजीएसटी
लगेगा 4,500 इट्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% इज ट्रांसफर टू द कर्नाटका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर ग्रोसरी शॉप इन अभी है इंट्रा यूनियन टेरिटरी की बात है तो चंडीगढ़ जहाँ पे सेल्स आइटम वर्थ रुपीज़ 10,000 लोकली, जीएसटी रेट है वहाँ पे 12%, 6% CGST, नेक्स्ट 6% यूटी जीएसटी लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट 10,000 का 12% आप निकालोगे तो 12,000 आएगा और उसको 50-50 बांट दो, 6 ये 6% ये। ठीक है, तो अभी 10,000 ये 10,000 प्लस 1,200 11,1200 फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी, टोटल प्राइस। CGST गोज टू द सेंटर एंड यूटी जीएसटी गोज टू द चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो मतलब कंपनी इन इंडिया इंपोर्ट्स दी लैपटॉप फ्रॉम द USA, मतलब बाहर USA से हमने लैपटॉप मंगाया 50,000 की वर्थ का, 18% उसमें GST है तो IGST आएगा, कितना आएगा 50,000 में 18% हमने 9,000 टैक्स भरा और हमें वो पड़ा लैपटॉप पूरा 59,000 का। तो IGST पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्ट इज शेयर विद द स्टेट वेयर द गुड्स इज कंज्यूम। ठीक है, और अब वो प्रोडक्ट जहाँ कहाँ रहा है, इंडिया से हमने मंगाया लेकिन इंडिया में कौन से स्टेट के लिए वो कंज्यूम होगा वो लैपटॉप, वो उस स्टेट के साथ फिर वो परसेंटेज उसको 50% 9% ये 9% वो, तो वो आधा रुपीज़ है जो वो सेंटर स्टेट के साथ शेयर करेगी। ठीक है, तो अगर हम समझें तो इंटर स्टेट के लिए CGST SGST है और शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंट्रा है तो भी सेंटर एंड यूटी, अगर यूटी है तो फिर इंटर स्टेट है तो IGST एंड सेंटर शेयर विथ दिस पर्टिकुलर दैट स्टेट। इंपोर्ट है तो IGST एंड सेंटर के साथ तो है एंड कंज्यूमिंग स्टेट कवर करेगी एंड एक्सपोर्ट है तो ज़ीरो रेटेड है, टैक्स नहीं लग रहा है एंड GST पेड, जो भी GST आपने पे करी है तो वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।